हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे रीजनिंग के सेशन में। तो हम लोग स्टेटमेंट और कंक्लूजन कर रहे हैं, है ना। और हमने बहुत सारे एग्जाम्पल कर लिए हैं, है ना। बहुत सारा एनालिसिस कर दिया है क्वेश्चंस के ऊपर, और अभी बहुत सारा एनालिसिस हमें करना है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टेटमेंट है हमारा, ए रूम विथ फ्लावर्स लुक्स ब्यूटीफुल। ए रूम विद फ्लावर्स लुक्स ब्यूटीफुल। और ये सवाल पूछा गया है SSC FCI 2012 में। SSC FCI 2012 में। ठीक है, दूसरा पेन ले लेते हैं। SSC FCI 2012 में। कंक्लूजन क्या है? पहला कंक्लूजन कहता है कि फ्लावर्स आर ग्रोन फॉर डेकोरेशन ऑफ रूम। फ्लावर्स आर ग्रोन फॉर द डेकोरेशन ऑफ रूम्स। ठीक है। सेकंड कंक्लूजन हमारा कहता है कि रूम्स विदाउट फ्लावर्स लुक अगली। रूम्स विदाउट फ्लावर लुक्स अगली। ठीक है। ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। ठीक है। ऑप्शन बी, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। ठीक है। ऑप्शन सी, either conclusion one or two follows, neither conclusion one nor second follows ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन के माध्यम से? ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से इसका कहने का मतलब है कि ए रूम विदाउट फ्लावर्स लुक्स ब्यूटीफुल, यानी कि ए रूम विद फ्लावर्स लुक्स ब्यूटीफुल, यानी कि एक रूम जो है फूलों के साथ बहुत अच्छा सुंदर लगता है। ठीक है, मान ली बात। कंक्लूजन कह रहा है कि फ्लावर्स आर ग्रोन फॉर द डेकोरेशन ऑफ रूम, यानी कि जो फ्लावर्स है ना वो बड़े ही इसलिए होते हैं ताकि रूम्स का डेकोरेशन किया जा सके। सेकंड, रूम्स विदाउट फ्लावर्स लुक्स अगली, यानी कि रूम बिना फूलों के रूम जो है बदसूरत लगता है। तो स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई जो कमरा है, एक कमरा फूलों के साथ क्या लगता है? सुंदर लगता है। हमने मान ली सही बात, फूलों के साथ सुंदर लगता है होगा। कंक्लूजन में कह रहा है फ्लावर्स आर ग्रोन फॉर द डेकोरेशन ऑफ रूम। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट गलत है। फूलों का और भी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, फूलों का इस्तेमाल होता है खुशबूदार सेंट बनाने में, परफ्यूम बनाने में, डिओ बनाने में। ठीक है, इसके अलावा
फूलों का आजकल यूज होने लगा है चाय में, गुलाब वाली चाय, ठीक है। तो फ्लावर्स जो है सिर्फ कमरों में नहीं, कमरों को सजाने के लिए नहीं बड़े होते हैं, ठीक है। फ्लावर्स के और भी बहुत सारे यूज हैं, ठीक है, जिनको हम कर सकते हैं। चलिए, तो ये स्टेटमेंट हो गया हमारा गलत। स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है कि रूम्स विदाउट फ्लावर्स लुक अगली। तो कह रहा है रूम बिना फ्लावर्स के अगली लगते हैं, ठीक है। अब ये तो इस स्टेटमेंट का मतलब नहीं है। कह रहा है भाई रूम फूलों के साथ तो सुंदर लगते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि रूम फूलों के बिना मशहूर लगते हैं। रूम को सजाने के और भी तरीके होते हैं, बुक्स लगा सकते हैं, ठीक है, हम पेंटिंग्स लगा सकते हैं, उससे सुंदर लग सकता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है कि रूम इसके बिना अगली लगते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो कंक्लूजन है, पहला भी गलत, दूसरा गलत, यानी कि दोनों में से कोई भी सही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? नीदर कंक्लूजन वन नॉर सेकंड फॉलोज, ऑप्शन डी। आया समझ में? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, स्टेटमेंट फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। और ये सवाल पूछा गया है NIFT PG 2014, NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी PG पोस्ट ग्रेजुएट 2014। कंक्लूजन क्या कहता है इसका? कंक्लूजन कहता है, पहला कंक्लूजन कहता है कि रिस्क आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। Risks are necessary for SUCCESS success. Second, cowards die many times before their death. Cowards die many times before their death. Option A, only conclusion second follows option B, only conclusion first follows option C, either conclusion by first और सेकंड फॉलोज, ठीक है। ऑप्शन डी, नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, ठीक है। ये है। अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, यानी कि भाग्य भी किसका साथ देता है? बहादुरों का साथ देता है भाग्य, ठीक है। मान लिया, सही बात है। कंक्लूजन
इसका पहला कंक्लूजन कहता है रिस्क आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस, यानी कि रिस्क जो है सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सेकंड क्या कहता है, कावर्ड्स डाई मैनी टाइम बिफोर देयर डेथ, यानी कि जो कायर लोग होते हैं अपनी डेथ से पहले भी कई बार मरते हैं, तो यानी कि सेकंड कंक्लूजन। अब हमने इसको स्टेटमेंट को सही मानेंगे, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, यानी कि भाग्य भी बहादुरों का साथ देता है, ठीक है। कंक्लूजन पहला, तो रिस्क आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। अब ब्रेव रिस्क क्या है, नेसेसरी है सक्सेस के लिए, तो रिस्क कौन लेगा, बहादुर या कावर्ड इंसान, बहादुर इंसान लेगा, ठीक है। और जब वो रिस्क लेगा तो सक्सेस मिलेगी, यानी कि भाग्य उसका साथ देगा, यानी कि ऑप्शन पहला जो है कंक्लूजन पहला सही है, यानी कि जो रिस्क है वो सक्सेस के लिए ज़रूरी है, और रिस्क कौन लेता है, ब्रेव इंसान लेता है ना। तो ब्रेव इंसान रिस्क लेगा सक्सेस मिलेगी तो फॉर्च्यून से मिलेगी, ठीक है। दूसरा, कावर्ड्स डाई मैनी टाइम बिफोर देयर डेथ, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट से तो कम से कम कुछ लेना देना नहीं है, इसमें सिर्फ ब्रेव की बात की गई है, फॉर्च्यून की बात की गई है, कावर्ड्स की बात नहीं की गई है, ठीक है। तो केवल जो कंक्लूजन है वो वन करेक्ट है, ठीक है। तो कंक्लूजन वन फॉलोज, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, नोट करिए इसे। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्वेश्चन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कहती है ए मैन मस्ट बी वाइज, ए मैन मस्ट बी वाइज, ए मैन मस्ट बी वाइज टू बी ए wrangler, good wranglers are talkative and boring, good wranglers are talkative and बोरिंग, ठीक है। कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन, ऑल वाइज पर्सन आर बोरिंग, ऑल वाइज persons are boring, ठीक है। सेकंड कंक्लूजन, all the wise person are good wrangler, all the wise persons are good wranglers, ठीक है। और ये सवाल जो है पूछा गया है मैट 2014 में। ऑप्शन ए है इसका, नीदर कंक्लूजन वन नॉर सेकंड फॉलोज, ठीक है। बी ईदर कंक्लूजन वन और सेकंड
follows. ठीक है. ऑप्शन सी only conclusion second follows. ऑप्शन डी only conclusion first follows. only conclusion first follows. follows. ठीक. अब देखो क्या कहना चाह रहा है इसके माध्यम से. कह रहा है कि ए मैन मस्ट बी वाइज टू बी ए रैंगलर. ठीक है. गुड रैंगलर्स और आर टॉकटन एंड बोरिंग. यानी रैंगलर्स मतलब वक्ता. एक पर्सन जो होता है मस्ट बी वाइज. एक पर्सन को बुद्धिमान होना जरूरी है एक वक्ता बनने के लिए. और गुड रैंगलर्स अच्छे वक्ता क्या होते हैं, टॉकटिव एंड बोरिंग होते हैं. ठीक है. इस तरह का पहले भी हम मैथ में क्वेश्चन पूछा जा चुका, हम कर चुके हैं, बस लैंग्वेज बदली हुई थी उसकी. ठीक है. कंक्लूजन कहता है ऑल वॉइज पर्सन आर बोरिंग. सारे बुद्धिमान लोग क्या होते हैं, बोरिंग होते हैं. सेकंड, ऑल द वाइज पर्सन्स आर गुड रैंगलर्स. यानी कि सारे जो वाइज पर्सन्स हैं वो गुड रैंगलर्स होते हैं. ठीक है. अब देखो इस स्टेटमेंट के माध्यम से कहना चाह रहा है कि भाई जो पर्सन है उसको बुद्धिमान होना चाहिए अच्छा वक्ता होने के लिए. और जो अच्छा वक्ता होता है ना वो टॉकेटिव, बातूनी और बोरिंग होता है. ठीक है. अब कंक्लूजन वन की तरफ चलते हैं. ऑल वाइज पर्सन आर बोरिंग. पहली बात, जहाँ ऑल आए 99% क्या होता है, वो गलत होता है. गलत होता है. एक बार वेरीफाई करना है. फिर भी मैंने बोला 99% गलत होता है. ऑल वाइज पर्सन्स आर बोरिंग. सारे वाइज पर्सन्स क्या होते हैं, बोरिंग होते हैं. क्या ज़रूरी है सारे वाइज पर्सन बोरिंग हो? कुछ वाइज पर्सन बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, जैसे कि मैंने APJ अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल दिया था प्रीवियस सेशन में. ठीक है. तो बिल्कुल गलत है ये स्टेटमेंट, है ना. इसके अलावा ऑल द वाइज पर्सन आर गुड रैंगलर. यानी कि सारे बुद्धिमान लोग अच्छे वक्ता होते हैं, ये भी ज़रूरी नहीं है. कुछ बुद्धिमान लोग बड़े साई होते हैं, पब्लिक से कटे हुए होते हैं, तो वो अच्छे वक्ता नहीं बन पाते. आवाज़ हेजिटेशन बहुत ज़्यादा होती है. तो ऑल है तभी भी गलत है दोनों, और एनालाइज करने पर भी गलत है. तो नाइदर वन कंक्लूजन नॉर सेकेंड कंक्लूजन फॉलोज. ने कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए, नीदर कंक्लूजन वन नॉर सेकेंड फॉलोज. चलिए इसको नोट करिए. चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट, फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रोन एट होम. फूड एंड वेजिटेबल grown at home are far more healthy are far more healthy as compared to those fetched from market
as those are kept under, as those are kept under, kept under artificial refrigeration, artificial refrigeration and preservation to make them look fresh, and preservation to look fresh। सवाल कब पूछा गया ये? रेलवे ग्रुप डी 2018 में। देख लो कितने सवाल पूछे जा रहे हैं ग्रुप डी में। रेलवे ग्रुप डी 2018 में, रेलवे ग्रुप डी 2018 में। ठीक है, कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन क्या है इसका? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द मार्केट आर केप्ट अंडर, फ्रूट्स एंड फूड्स लिखते हैं, फूड्स एंड वेजिटेबल, foods and vegetable in the market are kept under refrigeration। ठीक है। सेकंड क्या कहता है? द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रोन एट होम आर मोर हेल्दी, फूड्स एंड वेजिटेबल ग्रोन एट होम are more healthy। Option A, only conclusion one follows। B, only conclusion second follows। C, either conclusion one or second follows। ठीक है। ऑप्शन डी, फॉलो। नीदर कंक्लूजन वन नॉर सेकेंड फॉलोज। ठीक है, ये दे के रखा है। अब इसका मतलब क्या है? इस पूरे इसका मोटिव क्या है? कह रहा है कि जो फूड, खाना और जो सब्जियां हैं ग्रोन एट होम आर फार मोर हेल्दी एज कम्पेयर टू दोज फेच्ड फ्रॉम मार्केट एज दोज आर केप्ट अंडर आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेशन एंड प्रिजर्वेशन टू लुक फ्रेश। यानी कह रहा है कि जो ऐसे फूड एंड वेजिटेबल जो घर पर हम उगाते हैं वो बहुत हेल्दी होते हैं,
किसके कंपैरिजन में, मार्केट में मिलने वाले फूड और वेजिटेबल से, क्योंकि वो किस में रखे जाते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखे जाते हैं, प्रिजर्वेशन केमिकल लगाए जाते हैं ताकि वो फ्रेश दिखे, फ्रेश होते नहीं है, फ्रेश दिखने के लिए, ठीक है, तो वहाँ केमिकल्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है। कंक्लूजन कहता है कि जो फूड्स एंड वेजिटेबल्स इन द मार्केट आर केप्ट अंडर रेफ्रिजरेशन, यानी कि जो फूड और वेजिटेबल है मार्केट में मिलने वाला वो किसके अंदर रखा जाता है, रेफ्रिजरेशन में रखा जाता है, बिल्कुल, ताकि वो ताज़ा दिखे, सड़ ना जाए, ख़राब ना हो जाए, तो वो फ्रेश दिखता है, फ्रेश होता नहीं है। सेकंड, फूड एंड वेजिटेबल ग्रोन एट होम आर मोर हेल्दी, फूड और वेजिटेबल जो घर पे होता है वो बहुत हेल्दी होता है, मोर हेल्दी। और क्या कह रहा है स्टेटमेंट, यही तो कह रहा है, तो ये सही होगा, ठीक है, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, तो कौन सा होगा, ईदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज, आंसर सी विल बी द करेक्ट आंसर। आया समझ में, आंसर सी विल बी द करेक्ट। अरे भाई सिंपल सी बात है यार, सिंपल सा फंडा है कि कह रहा है कि भाई जो फूड और वेजिटेबल है जो कहाँ पे होता है, घर पे उगाते हैं, वो फार बेटर होता है, किससे, फार हेल्दी होता है, किससे, जो मार्केट में मिलता है, ठीक है। मार्केट में मिलने वाला जो खाना होता है वो रेफ्रिजरेशन और प्रिजर्वेशन केमिकल लगा के फ्रिज में रखा जाता है, इस वजह से वो बेकार होता है, फ्रेश दिखता है, फ्रेश होता नहीं है। तो केमिकल वैसे भी हमारे शरीर के लिए हमें हानिकारक होते हैं, तो इस वजह से जो घर पे उगाया गया फूड और वेजिटेबल होता है वो फार बेटर देन होता है, ठीक है। पहला कंक्लूजन भी ठीक, सेकंड कंक्लूजन भी ठीक, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और इसमें स्टेटमेंट द बेस्ट वे टू escape from a problem, the best way to escape from problem is to solve it, NIFT 2014 अगेन मैट 2013, ठीक है। तो क्या समझ में आ रहा है, ये जो रिपीटेशन हो रहा है इससे क्या समझ में आ रहा है, जो लोग NIFT की तैयारी करते हैं वो मैट के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन लगा के जाएंगे, जो मैट की तैयारी करते हैं वो NIFT के क्वेश्चन लगा के जाएंगे, ठीक है। कंक्लूजन क्या है इसका, योर कंक्लूजन क्या है, your life will be dull, life will be dull if you don't face a problem, if you don't face a problem, if you don't face a problem, don't face a problem. Second, to escape from the problem you should always have some solution with you. To escape from problem, to escape from problems, you should always have some solution with you. You should always have some
some solutions with you. Solutions with you. प्रॉब्लम विद यू, ठीक है। पहला ऑप्शन है हमारा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। ऑप्शन बी ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। सी ईदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, ठीक है। डी नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, ठीक है। अब क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन के माध्यम से, स्टेटमेंट दे के रखा है कि भाई द बेस्ट वे टू एस्केप फ्रॉम प्रॉब्लम इज टू सॉल्व इट, यानी कि प्रॉब्लम से भागने का एक सबसे बढ़िया तरीका है इसे सॉल्व करो, ठीक है। प्रॉब्लम से भागने का सबसे बेस्ट तरीका है कि इसे सॉल्व करो, छोड़ के भागना नहीं है। छोड़ के भागने का मतलब नहीं है ये कि छोड़ के भाग जाओ, बेस्ट वे है इससे पीछा छुड़ाने का कि भाई इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। अब कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन के माध्यम से कि कंक्लूजन में कि योर लाइफ विल बी डल इफ़ यू डोंट फेस ए प्रॉब्लम। योर लाइफ विल बी डल इफ़ यू डोंट फेस प्रॉब्लम, ठीक है। योर लाइफ विल बी डल इफ़ यू डोंट फेस ए प्रॉब्लम, यानी कि आपकी लाइफ जो डल हो जाएगी अगर आप प्रॉब्लम को फेस नहीं करते हो, ठीक है। सेकंड कह रहा है टू एस्केप फ्रॉम प्रॉब्लम्स यू शुड ऑलवेज हैव सम सॉल्यूशंस विद यू, ठीक है। यानी कि प्रॉब्लम से भागने से बजाय आपके पास कुछ सॉल्यूशंस होने चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम से पीछा छुड़ाने की, यहाँ एस्केप का मतलब पीछा छुड़ाने की, प्रॉब्लम से पीछा छुड़ाने के लिए आपके पास कुछ सॉल्यूशन होने चाहिए, ठीक है। अब हमने मान लिया है भाई इस पूरे स्टेटमेंट को बिल्कुल सही, और हमने कहा कि बेस्ट वे टू एस्केप फ्रॉम प्रॉब्लम, यानी कि जो प्रॉब्लम है उससे पीछा छुड़ाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उससे भागो मत, उसे सॉल्व कर डालो, ठीक है। पहला कह रहा है कि योर लाइफ विल बी डल इफ़ यू डोंट फेस प्रॉब्लम। अरे भाई इसका मतलब क्या है? पहली बात तो प्रॉब्लम से डल या फिर लाइटी होने का मतलब इसमें दिया ही नहीं है, स्टेटमेंट में कोई मतलब ही नहीं है इसका, स्टेटमेंट का ऐसा कोई आशा है ही नहीं इसका स्टेटमेंट का। लेकिन फिर भी अगर योर लाइफ, आपकी लाइफ डल हो जाएगी अगर प्रॉब्लम नहीं फेस करेंगे तो, मतलब प्रॉब्लम नहीं है तो हम अपनी लाइफ को एनर्जेटिक बनाने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे क्या? नहीं ना, तो गलत है ये आंसर, गलत है ये कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन कहता है कि भाई टू एस्केप फ्रॉम प्रॉब्लम यू शुड ऑलवेज हैव सम सॉल्यूशंस विद यू, यानी कि किसी प्रॉब्लम से पीछा छुड़ाने के लिए आपके पास कुछ सॉल्यूशंस होने ज़रूरी हैं, ठीक है। तभी सॉल्यूशंस होंगे तभी तो आप सॉल्व करोगे। कह रहा है कि भाई बेस्ट वे टू एस्केप फ्रॉम प्रॉब्लम टू सॉल्व इट, यानी कि किसी प्रॉब्लम को से पीछा छुड़ाने के लिए आपका बेस्ट तरीका है आप उसे सॉल्व कर दो। सॉल्व कैसे करोगे? जब सॉल्यूशन होंगे। तो जो कंक्लूजन सेकंड है वो सही मालूम पड़ रहा है, ठीक है। तो कंक्लूजन फर्स्ट गलत है, तो यानी कि ओनली कंक्लूजन बी फॉलोज, ओनली कंक्लूजन बी फॉलोज, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, तो चलिए इस सेशन में इतना ही रखते हैं हम लोग। अभी 2-3 सेशन इसके और लगेंगे हमें करने के लिए, है ना, और अच्छे से डीपली एनालाइज करके अभी 2 स्टेटमेंट वाले जो सवाल हैं, 4 कंक्लूजन वाले सवाल हैं, वो भी हमें सॉल्व करने हैं, तो हम वो भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के इस सेशन में इतना ही, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, है ना। और स्ट्रगल इज ए की टू सक्सेस,
संघर्ष नहीं करोगे सफलता आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो संघर्ष बहुत ज़रूरी है। तो आपका संघर्ष क्या है कि आप दिन रात पढ़ाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें। ठीक है, और संघर्ष के साथ साथ माता पिता का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। ठीक है, अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।